ऐसी संरचना है जिसको जानना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, आज भी मर्द कहते हैं कि औरत को पहचान पाना, उसको जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भगवान ने भी औरत को बनाया था तो कुछ ऐसा हुआ था जिसको देख सब दंग रह गए थे, सारे देवता दंग रह गए थे, देवदूत ढक रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल X9 न्यूज में, और इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताने वाले हैं स्त्री की ऐसी संरचना जिसको करते वक्त भगवान भी हैरान रह गए। स्त्री एक ऐसी महिला होती है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मनुष्य है जो हर मुसीबत को पहले अपने ऊपर आने देती है, फिर अपने परिवार के ऊपर जाने देती है। जी हाँ, कुछ इसी तरह से भगवान ने स्त्री की संरचना दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो भी दंग रह गए, ये जानना वाकई बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्त्री को इस सृष्टि का सबसे अबूझ रचना माना गया है। स्त्री के प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी हाँ, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। वहीं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्री की रचना करते हुए क्या विचित्र हुआ था। भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लगा था। देवदूत भी स्त्री की रचना में लगे रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने लगे थे। उनके लिए भी जानना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। जी हाँ, बता दें, दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। ये देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। तब भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और अपने बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। वही भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर देवदूत ने पास जाकर रचना को हाथ से छूकर देखा। दूतों ने कहा कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने हंसकर कहा कि ये बाहर से नाजुक जरूर है, पर उतनी ही अंदर से मजबूत है। अर्थात ये कोमल है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी? प्रभु ने कहा, ये ना केवल सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या से मुकाबला करने की भी क्षमता होगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी। इसके बाद ये फिर से पहले की तरह मजबूत हो जाएगी और अपने आप को बिल्कुल कमजोर महसूस नहीं करेगी। आंसू बहना इसकी कमजोरी नहीं बल्कि अपने दुखों को बहना होगा। आंसू बहकर
स्त्री अपना मन हल्का करेगी और उनके परिवार वालों का दुख भी अपने ऊपर ले लेगी। वहीं अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि इसकी ताकत होगी। लोग सोचेंगे कि रोना एक स्त्री की कमजोरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रोने के बाद तो स्त्री खुद को बहुत ताकतवर महसूस करेगी। भले ही लोगों की नजरों में, पुरुषों की नजरों में स्त्री का रोना एक कमजोरी हो, लेकिन उसकी खुद की नजरों में उसकी ताकत होगी, क्योंकि उसके बाद वो कुछ अलग ही करेगी। देवदूत ये सुनकर कहने लगा, भगवान आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। फिर भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निर्छल रहकर ही समझौता करेगी। देवदूत ने कहा, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें एक कमी है, और वो ये है कि ये अपना ही महत्व भूल जाएगी कि ये कितनी खास है। ये रिश्तों को संभालने में, लोगों को अपना बनाने के लिए इतनी डूब जाएगी कि वो भूल जाएगी कि उसमें कोई भी कमी नहीं है। अपने प्यार को पाने के लिए वो खुद का अस्तित्व खो देगी। वो कई बार लोगों के आगे झुकेगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन वो भूल जाएगी कि इसकी जरूरत उसको नहीं है। वो सबसे अलग है और सबसे मजबूत है। लोगों को उसके आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, लोगों को उसके आगे झुकना चाहिए, लेकिन जब ये समझ स्त्री को एक बार आ जाएगी, तब वो एक अलग ही रूप लेगी। वहीं देवदूत ने पूछा, तो क्या जरूरी है स्त्री का किसी के आगे झुकना, किसी मर्द के आगे झुकना? तभी भगवान ने कहा कि बिल्कुल, स्त्री तो अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपने दुख भी भूल जाती है। अगर वो अपना कुछ भी खो देती है तो अपने वो दुख अपने आंसुओं से बहा देती है। लोग सोचते हैं रोना उसकी कमजोरी है, लेकिन कमजोरी उसका रोना नहीं, उसकी ताकत है। रोकर वो अपने दुखों को बहा देती है। तो लोग इसको कमजोरी ना समझे, इसको स्त्री की ताकत समझे, क्योंकि रोने के बाद वो एक और सबक सीखती है और आगे बढ़ती है। जी हाँ, अक्सर महिलाएं कुछ भी होता है वो रो देती हैं। लोग सोचते हैं कि उनकी कमजोरी है। क्या सच में महिला की कमजोरी है? आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेशन में जरूर बताएं। या सच में सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को और अपनी उदासी को अपने अंदर रखने के लिए, उसको बहाने के लिए वो रोती है, और यही सच है। और दूसरी तरफ अगर वो एक बार रो दे, उसके बाद जो नई महिला अंदर से निकलती है वो अलग होती है, एक मजबूत औरत की तरह, जो आगे चलकर हर किसी का सामना आसानी से कर लेती है। जी हाँ, अगर आपको थकावट हो जाए, लेकिन घर की स्त्री को कभी थकावट नहीं होती, चाहे वो कितनी भी बीमार क्यों ना हो। और ये सच तो हम अपने घर में भी देखते हैं। हम भले ही थक जाए, लेकिन हमारी माएं नहीं थकती। वो कितना भी बुखार हो, कितनी भी बीमार हो, सारा काम खुद कर लेती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।